बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। ये आज की पोएम हमारी बहुत शानदार है। नाइन्थ क्लास का 8th यूनिट है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी जंगल में एक बर्फ़ानी रात को रुकना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये इसके पोइट हैं। आज हम इसके स्टैंजास को देखेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं इसकी समरी आपको बयान करूँगा। समरी भी हम तब याद कर सकते हैं जब हमें पोएम की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। पोइट कहता है, यानी वो दौरान सफ़र एक जंगल में रुकता है तो वो सोचता है मुझे पता है कि ये जंगल का जो एरिया है ये किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। तो जो इसका ऑनर है उसका घर जो है वो गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। वो कुछ लम्हे के लिए वहाँ रुका है। वो ये जानता है द ऑनर इज़ अनअवेयर ऑफ हिज स्टे दे ओवर देयर, कि वो जानता है कि जो उसका मालिक है वो बेखबर है कि मैं यहाँ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, यानी ब्यूटी ऑफ नेचर उसको अट्रैक्ट कर रही है। और दौरान सफ़र वो उसका घोड़ा होते हैं, वो स्नोई इवनिंग में कुछ लम्हे के लिए वो रुकता है नेचर को एंजॉय करने के लिए। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर का मतलब होता है अजीबो गरीब, ओड, स्ट्रेंज। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। घोड़े के चेहरे से लग रहा है जैसे वो परेशान है कि मेरा मालिक जो है ये क्यों जंगल में रुक गया है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, वहाँ जंगल है और एक बर्फ़ से मुंजमद जो है वो एक नदी है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो ये साल की सबसे तारीक तरीन कह सकते हैं कि रात है। तो वहाँ रुका है। तो एनिमल जो है वो इसको अजीबोगरीब समझ रहा है कि पोइट जो है यहाँ क्यों रुका है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो वो अपने गले में जो लगाम है या उस पर घंटी लगी हुई है वो उसको हिलाता है। टू आस्क इफ़ देर इज़ सम मिस्टेक, शायद वो ये पूछना चाह रहा हो कहीं कोई गलती तो नहीं है यहाँ रुकने के लिए। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। डाउनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसका मतलब होता है नर्मो नाजुक, सॉफ्ट। तो वहाँ जंगल में सिर्फ दो किस्म के साउंड्स हैं। एक तो घोड़ा जो है अपनी गर्दन हिला रहा है, जो घंटी की आवाज़ है लगाम के ऊपर लगी, और दूसरा जो हवा चल रही है और उसके साथ जो बर्फ़बारी हो रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो जंगल है वो तो खूबसूरत है, अंधेरा छाया हुआ है और काफ़ी गहराई में है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप। मुझे इस पोएम में सबसे शानदार बात ये लगती है कि उसका दिल करता है वहाँ रुकने के हो, लेकिन वो कहता है मैंने लोगों से वादे किए हुए हैं इसलिए आई मस्ट गो ऑन। तो ज़िंदगी में इंसान का नेचर को एंजॉय करने को दिल करता है। तो अगर एक शख्स सिर्फ इसी तरह अपने दिल की मान के चले और अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह गर्दानी करे तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें हमें बताया गया, राइटर हमें इनडायरेक्ट ये बताना चाहता है कि हमें बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में एंजॉयमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे तो हम उदास हो जाएंगे, फुल एंजॉयमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर भी ये गलत है। तो हमें बैलेंस रखना चाहिए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और कई मीलों का सफ़र तय करना है सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो अगेन रिपीट करने का मकसद ये है कि राइटर एम्फसाइज़ करना चाहता है कि उसने अपनी प्रोमिस को पूरा करना है। पोइट के बारे में थोड़ा जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो द फेमस अमेरिकन पोइट, ये एक मशहूर अमेरिकन पोइट है। ही वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874। ही वॉज एन इंटरनेशनली अक्लेम पोइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फेमस है, इसीलिए तो हम उसकी पोइम यहाँ पढ़ रहे हैं। हु वन द फेमस पुलिट्ज़र अवार्ड फॉर 4 टाइम्स। हिज पोइट्री फोकसेस ऑन द थीम ऑफ नेचर। जैसा कि इस पोइम में नेचर के बारे में बयान किया गया है तो उसकी पोइम जो है वो अक्सर उसमें नेचर के बारे में बताया जाता है। इन विच ही एम्बेडेड द कंटेम्प्रेरी एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज़ ऑफ हिज टाइम। नेचर के साथ साथ वो फ़िलोसॉफ़िकल और जो हम असर इश्यूज़ चल रहे थे उनको ब्लेंड करता था। ही डाइड इन बोस्टन ऑन जनवरी 29, 1963। उसकी फेमस पोइम्स का नीचे लिखा गया है। थीम की अगर बात करते हैं
द पोएम पॉइंट्स आउट एट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। राइटर हमें बताता है कि कुदरत जो है वो कितनी दिलकश और दिल लुभाने वाली होती है। एंड साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ, हिंट्स एट द नीड टू कैरी ऑन विद द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ। वो साथ ही साथ बताता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को कैसे लेके चलना है। द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इन्वाइटिंग। फैंटेसी का मतलब होता है तख़य्युल। तख़य्युल जो है वो बहुत शानदार है। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। राइटर एंड पे हमें बताता है कि हमें तसव्वुर, तख़य्युल और रोज़मर्रा की जो हकीकत है उसमें बैलेंस रखना है। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश, प्रोनंसिएशन, वोकैबलरी और ग्रामेटिकल आइटम्स आपको सिखाई जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।